सबसे बड़ा कंपटीटर है इसका क्लासिक 350, जो पता है क्लासिक 350 जो कि है बाइक। हाँ बाइक बहुत प्यारी है। हाँ जिस बंदे को हीट से इशू नहीं है, हीटिंग से इशू नहीं है, और जिस बंदे के पास तेल डलवाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, वो बंदा है खुशी खुशी। संडे को राइड पे गया था तो फिर आराम से 141 तक चढ़ गई थी। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई आज हमारे सामने आ गई है जावा बॉबर 42। भाई देख लो, बिल्कुल क्रोम पेंट फिनिश में आ जाती है और ये आपकी दिल्ली में ऑन रोड कॉस्ट करती है 2,64,000। इसका मतलब ये है भाई, ये डायरेक्ट राइवल करती है क्लासिक 350 के साथ, जो भाई सदियों से इस सेगमेंट की किंग रह चुकी है। उसके कंपटीशन में भाई इतनी तगड़ी बाइक आती है और आज आपके सामने लेकर आ गया हूं मैं इसका ओनरशिप रिव्यू। आपको पता चल जाएगा भाई, अगर आपका 2.5 से 3 लाख का बजट है तो आपको ये बाइक क्यों कंसिडर करनी चाहिए। और ये वन ऑफ द मेरी फेवरेट बाइक है, क्योंकि भाई जो लुक्स है इस बाइक की भाई वो सुपर्ब है, मतलब इतनी तगड़ी लुक्स है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है। भाई हम बुलाते हैं अपने बाइक के ओनर को, जिनका नाम है भाई मिस्टर प्रज्वल शर्मा। तो इनका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप बताओ, आपने ये बाइक कब ली? मेरे को हो गए होंगे 4 महीने। 4 महीने हो गए बाइक को। कितनी चला दी है? ये चला दी होगी 5 5.5 अराउंड। कितनी? 4 महीने में बाइक के हिसाब से 5,500 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रनिंग काफी है। तो मैक्सिमम ये सिटी में हाईवे पे है? सिटी में रहती है मैक्सिमम। तो ये बताओ मेरे को, जब आप बाइक लेने निकले थे तो आपका बजट कितना था? सबसे पहले बजट का तो मेरा कुछ आज सच फिक्स नहीं था। मेरे को बस बाइक चाहिए थी। मेरे को तो एक्चुअली जीटी लेनी थी। अच्छा। लेकिन मेरे घर वाले 650 सीसी की वजह से माने नहीं। अच्छा। तो 350 सीसी में मेरे को यही सबसे बेस्ट लगी, तो उस वजह से फिर मैंने ये ले ली। तो मतलब क्या अच्छा लगा इसमें? मतलब स्पीड है, भागती है, क्रूजर है। हाँ। मतलब क्रूजर भी है और वैसे भी है, लुक्स भी हैं, लुक्स अच्छे हैं इसके बाइक के। और ये क्रोम कलर में थी, ये नया कलर आया है इसी साल। पहले नहीं आ रहा था ये। और क्या बोलते हैं, इसमें साथ में अलॉय वगैरह भी हैं। मेरे को उस वजह से प्यारी लगी। और 350 सीसी में जितनी भी बाइक्स हैं सबसे ज्यादा फास्ट यही बाइक है, क्रूजर में। अच्छा, कितने की पड़ी है आपको? ये मेरे को पड़ी है ऑन रोड 264 की। सबसे बड़ा कंपटीटर है इसका क्लासिक 350, जो पता है क्लासिक 350 जो कि है बाइक। हाँ बाइक वो अपने उसमें अलग बाइक है। हाँ लेकिन वही है, बस उसको वो है बाइक प्यार से चलाने के लिए। हाँ। और मेरे को चाहिए थी बाइक भगाने के लिए। अच्छा ठीक है। और ये भागती है, बहुत अच्छी भागती है। और हाँ, मतलब मैंने भी चला के देखी हुई है भाई, लिटरली इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी भागती है अपने, मतलब जैसे स्पोर्ट्स बाइक वगैरह उनको टक्कर देती है, मतलब लिटरली। उसके अलावा मेरे को एक बात बताओ, अभी तक आपने 5,000 चला दी 4 महीने में, तो आपको हर चीज मैक्सिमम पता चल गई होगी, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं। तो एक एक करके सबसे पहले नेगेटिव्स बताओ, क्योंकि बंदा जब ठीक है। ये है कि ज्यादा गर्मी हो, जैसे जून हो रहा है, जून जुलाई का महीना है। हाँ जी। तो इसको मैं शॉर्ट्स पहन के या स्लीपर्स पहन के मैं बाइक नहीं चला सकता। ठीक है, मतलब या ज्यादा ट्रैफिक में खड़ी हुई है और इसका अगर रेडिएटर चालू हो जाता है तो फिर ये बहुत ज्यादा हीट मारती है कि बंदे का पैर जल जाए। अच्छा, तो मतलब ये बहुत ज्यादा इसमें रेडिएटर है, क्या बोलते हैं, रेडिएटर इसका छोटा है, उस वजह से रेडिएटर बार बार पर आवाज काफी करता है। आवाज काफी करता है, वो तो सभी रेडिएटर आवाज काफी करते हैं। लेकिन इसका रेडिएटर इन्होंने अब छोटा कर दिया कंपनी ने। अच्छा। इससे पहले वाले जो मॉडल्स हैं उनका रेडिएटर आपको बड़ा मिलेगा, इसका रेडिएटर छोटा है। इस तरफ से मतलब हीट ज्यादा यहाँ से प्रोड्यूस होती है? हीट दोनों तरफ से ही आती है, मतलब इस तरफ से थोड़ी ज्यादा मारती है हीट। ये हीट तो ज्यादा ही आती है, लेकिन रेडिएटर छोटा है तो उस वजह से फिर हीटिंग की इसमें बहुत ज्यादा इशू है। बहुत बार मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं एकदम लगातार चला रहा हूँ 100 की स्पीड पे या उससे ज्यादा पे, मतलब पूरी आरपीएम खींच के चला रहा हूँ। तो इसमें ओवर हीट का यहाँ पे साइन है। कहाँ गई? ये रहा, यहाँ पे ओवर हीट का यहाँ पे साइन है। ये हो जाता था लेट, तो फिर मैंने कंपनी अभी भी पूछा था कि क्या है इसमें, क्या सीन है। तो फिर उन्होंने बोलता कि नॉर्मल है। ठीक है। पता नहीं, अब कंपनी वाले तो बोल रहे हैं नॉर्मल, अब पता नहीं अब इतनी हीट क्यों मारती है ये। इसके अलावा और कोई और इसकी एवरेज कम है? एवरेज इसकी कम है। मेरे को इसकी आवाज चाहिए थी। हाँ। आवाज तो इसकी ज्यादा हो गई, मैंने इसके डीबी किलर निकाल दिए थे। ठीक है। ताकि इसकी आवाज डबल हो जाए, और आवाज इसकी हो गई है डबल बिल्कुल। सुन सकते लेकिन हो? उसके बाद ठीक है, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद अब ये हो गया है कि इसकी एवरेज गिर गई है बहुत ज्यादा। अच्छा। क्योंकि इसकी एवरेज आराम से 22, 23, 24, 25 के आराम से होनी चाहिए थी स्टॉक आसपास। में थी, स्टॉक पे बगैर डीबी किलर निकाले
22-23 के आसपास तो होनी चाहिए थी आराम से। हाँ। आराम से चलाने में, सिटी में वो भी। लेकिन अब मैंने इसके डीबी के लिए निकाल दिए हैं, तो इसकी आवाज़ अब इतनी, इसकी क्या बोलते हैं, माइलेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब इसकी माइलेज आ गई है 17-18 पे। वो भी मैं जब इसको पूरी खींच के चलाता हूँ सिटी में, 17-18 पूरी खींच के मैं जब चलाता हूँ तब आती है इसकी 17-18 की एवरेज देती है बाइक। तो अच्छी है। और भाई मेरा डेली का ट्रैवल होता है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं कभी तो भाई आवाज सुनोगे तो कभी पता 30 जा रहा हूँ, कभी कहीं, उस हिसाब से तो कम ही है। भाई पूरी अपने टंकी में एडवोकेट है, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। पूरी टंकी में 200-230 किलोमीटर चलती है बस। ये तो मैं बाइक बहुत प्यारी है। हाँ। जिस बंदे को हीट से इशू नहीं है, हीटिंग से इशू नहीं है, और जिस बंदे के पास तेल डलवाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, वो बंदा है खुशी खुशी है बाइक। भाई मेरे पास एंटॉर्क है, वो 20 की माइलेज देती है। इसमें एक और इशू आया था, अभी रिसेंटली आया था। ये हाँ। डीबी किलर मैंने निकाले हैं, तो ये बैकफायर मारती है। अच्छा, बैकफायर आवाज सुनते हैं ना हम सबसे पहले। मैं पहले इसकी आवाज सुनाता हूँ। भाई साहब, मतलब इतनी खतरनाक आवाज बन गई है ना इसकी। ये जो अभी पटाखे मार रही थी, यही है इसके बैकफायर हैं। चलते चलते भी काफी बैकफायर मारती है ये। हाँ, जब जैसे जीटी की तरह ही ये भी बैकफायर मारती है। जीटी के ये होता है कि ज्यादा लाउड होते हैं, इसके भी हैं, लेकिन इतने लाउड नहीं है। पर बहुत तो अच्छे हैं। इसके बैकफायर की वजह से इसमें एक इशू आ गया था। यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे इसकी यहाँ है थ्रॉटल बॉडी, इसके पीछे थ्रॉटल बॉडी है इसकी। तो इसके बैकफायर की वजह से इसमें ये इशू आ गया था कि इसकी थ्रॉटल बॉडी खिसक गई थी। अच्छा, आगे की तरफ इसकी थ्रॉटल बॉडी खिसक गई थी, जिसकी वजह से मैं जब भी इसको पहले जब स्टार्ट करता था तो यहाँ से प्रेशर से हवा निकलती थी। कम से कम 7-8 बार हुआ था ये, प्रेशर से हवा निकलती थी और बाइक बंद हो जाती थी। तो स्टार्ट तो हो जाती थी उसके जस्ट बाद, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले मेरे को इशू आया कि जब ऐसे ही हुआ, बाइक बंद हुई, तो कम से कम 20 मिनट ही स्टार्ट ही नहीं हुई बाइक। अच्छा। तो फिर मैंने इसकी वीडियो भी बनाई। फिर मैं क्या बोलते हैं, अगले दिन सर्विस सेंटर भी गया। सर्विस सेंटर वाले ने सिंपल बोला कि भैया ये जो बैकफायर मार रही है, बैकफायर की वजह से इसके वो क्या बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी खिसक गई है। मैं कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर वो बोलता कि आपने डीबी किलर निकाल दिए हैं इसके, तो उस वजह से बैकफायर ज्यादा मार रही है ये। उसकी बैकफायर की आवाज भी ज्यादा आ रही होगी, तो ज्यादा कंबशन हो रहा है, तो उस वजह से फिर थ्रॉटल बॉडी खिसक गई है आपकी। तो फिर उसने फिर खोला, थ्रॉटल बॉडी वापस से सेट करी और वापस से पैक कर दी। लेकिन उसने मेरे से इस चीज के कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लिए। अच्छा, मतलब जावा की सर्विस बढ़िया है। जावा की सर्विस है बढ़िया। जो भी इसमें इशू आता है मैं तुरंत उसी टाइम ले जाता हूँ, मैं ऐसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कभी नहीं लेता। पॉजिटिव्स पे आने से पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने कितनी सर्विस करा दी है बाइक की? अभी तो मेरी एक ही सर्विस हुई है, दूसरी सर्विस अभी इसकी मेजर थी वो? चेकअप था नॉर्मल या फिर? फ्यूल पंप चेंज हुआ था इसका, ऑयल चेंज हुआ था, और क्या बोलते हैं जो ब्रेक के वो हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह वो चेक कर रहे थे इन्होंने, और ब्रेक पैड्स वगैरह वो सब नॉर्मल चेकअप नॉर्मल होता है वो सब करा था। मतलब इंजन ऑयल चेंज हुआ था। इसका कॉस्टिंग आई थी? मेरी आई थी अराउंड 1500-2000 के अराउंड। इसकी कॉस्टिंग आई थी सर्विस की। क्लासिक की बहुत ज्यादा है, क्लासिक की ज्यादा है, मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ। लेकिन इसकी सर्विस वो भी ये 1500-2000 ये फ्री सर्विस थी। जो फ्री सर्विस वाले चार्ज होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें फ्री सर्विस के छोड़ के भी 1500-2000 का आया था बिल। तो मैं उसके बाद फिर ये सोचा था कि मैं अगर फ्री सर्विस नहीं हुई, कूपन नहीं लगेगा, तो फिर कितना ज्यादा आएगा इसका सर्विस का। फिर तो ज्यादा ही है उस हिसाब से देखा जाए। और अभी इसके ब्रेक पैड भी खत्म हो गए थे बीच में, चेंज कराए? मैंने चेंज कराए। मेरे ख्याल से मुश्किल से 5000 किलोमीटर, 4.5-5 किलोमीटर चली थी, आगे वाले ब्रेक पैड्स खत्म हो गए थे। फिर ब्रेक पैड चेंज करवाए, वो भी चल ज्यादा कॉस्टली नहीं थे, 500 रुपए के थे ब्रेक पैड, उसमें ज्यादा कॉस्टिंग थी नहीं। अब हम आ जाते हैं इसकी पॉजिटिव्स पे, तो थोड़े सम अप कर दो मेरे को इसके पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। नेगेटिव्स ये हैं, एक तो इसका नेगेटिव है, मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसमें इंडिकेटर्स मैंने चेंज करवाए हैं। अच्छा। ये भी आगे से भी, वो वाले भी। हाँ। क्योंकि इसमें लगे हुए थे प्लास्टिक इंडिकेटर्स। ठीक है। अब इसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा कम है। हाँ। तो उस वजह से इसमें आता है कि पीछे से अगर कोई, भाई इंडिया में रहते हैं, दिल्ली है, स्कूटी टू व्हीलर वाले नहीं चलाता कोई भी ढंग से, मैं भी ढंग से नहीं चलाता है, लेकिन है, हाँ। बहुत है अजीब से चलाते हैं, अजीब ढंग से उनको चलानी नहीं आती। तो फिर मैं ट्रैफिक पे था, तो फिर उस टाइम किसी एक स्कूटी वाले ने, मैंने ब्रेक मारी, स्कूटी वाले ने यहाँ पे मार दिया और इंडिकेटर इसका तोड़ दिया। फिर आपने क्या किया उसका? मैंने कुछ नहीं करा उस टाइम, तो मेरे को पता नहीं लगा क्योंकि हेलमेट पहन रखा था, तो दिखा नहीं, काफी नीचे था ये। मैंने बाद में क्या बोलते हैं इंडिकेटर वो तोड़ गया, फिर उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में देखा तो
यार अब टूट गया। फिर मैंने एक बार चेंज भी करवाया इंडिकेटर। हाँ। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, चेंज तो करवाया नहीं, खैर मतलब उसको मैंने काइंड ऑफ जो होता है देसी जुगाड़, हाँ। जुगाड़ लगा दिया था, उसमें फिक्स कर दिया था वापस से वो। लेकिन वो क्या बोलते हैं, बार बार निकल जा रहा था। पहली वाली पिक्चर्स में आपको दिखा दूंगा, काफी सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल डर प्लास्टिक के, प्रॉपर प्लास्टिक के, हाँ। लगते के साथ ही टूट जाएगा। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कंपनी में भी बात करी, मैं कहा यार इंडिकेटर कितने के हैं। हाँ। तो फिर वहाँ पे है थोड़ा एक जान पहचान वाला, तो उसने बोला कि भाई रहने दे उसको, वैसे ही चला ले जैसे जब तक चल रहा है, जब तक बिल्कुल ही नहीं टूट रहा, क्योंकि वो फिर से टूट जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। तो फिर ये मैं तो मस्त है मेरे हिसाब से, तो फिर मैं करोल बाग गया था, क्योंकि ये उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरे को इंडिकेटर चेंज करवाने हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, जब मैं करोल बाग जा रहा था फिर इसका इंडिकेटर निकल गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने इंडिकेटर चेंज करवा लिया। मेटल के मेरे को 350 के पड़े था एक पेयर। ठीक है। 350 700 रुपए के हो गए तो ठीक है। ये कौन खत्म अब? कौन से एक और है, एक और है। राइड हाइट, इसकी हाइट हाँ, ग्राउंड कम है, बहुत ज्यादा ये ग्राउंड मैं रखना क्लियरेंस नहीं इसकी चाहूंगा बहुत कम है। क्योंकि मैं अगर इसको स्पीड ब्रेकर्स पे भी लेके जाता हूँ, मेरे को देख के निकालनी पड़ती है बहुत ज्यादा कि ये नीचे लगे ना। हाँ ये बड़े है, बड़े स्पीड ब्रेकर्स है, पर ये कौन में भी जाएगा भी नहीं, और क्योंकि पीछे अगर कोई बैठा हो बंदा ना, हाँ, तो 100% गारंटी है नीचे लगेगी ही लगेगी, अगर पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है तो। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। हाँ, पीछे अगर बंदा बैठा हुआ तो ये और नीचे झुक जाएगी, तो उस वजह से लगेगी ही लगेगी। इसका मेन ये है, इसमें एग्जॉस्ट के नीचे बीच में ये लगा हुआ है, एग्जॉस्ट के बीच में ये लगा हुआ है। ये इसका कुछ होता होगा, मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं, मैं भूल। एग्जॉस्ट के साथ ये लगा हुआ है, ये हाँ। ये ज्यादातर लगता है, सबसे ज्यादा नीचे ये लगता है। और ये आगे इसका कवर लगा हुआ है, कवर लगता है इसका, ये वाला कलर है, ये वाला कवर है, ये लगता है। ये प्रोटेक्शन के लिए है ना? प्रोटेक्शन के लिए, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन के लिए ही है। हाँ, पर उधर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उधर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उधर वो काफी बार लग चुका है। हाँ। और इसका मेरे को ये भी है यार, बहुत गंदी हो जाती है यार, ये बहुत नीचे से ना, नीचे से भी और ऐसे भी। अब इसके अभी हम साफ करके लाए थे, देखो एग्जॉस्ट है, मैं इसको अभी पूरा साफ करके लाया था सुबह। ये एग्जॉस्ट इसके ऐसे हैं, ये गंदे होते हैं, फिर उसके बाद हीटअप हो जाते हैं ना, फिर इसमें मिट्टी पूरी ऐसे चिपक जाती है कि ये साफ ही नहीं होंगे। क्लियरेंस ही इतना कम है, लगेगा क्लियरेंस इतना कम है। मेरी बाइक थोड़ा सा भी पानी भरा होता है, ये पानी में डूब लेती है भाई, आधी बाइक। थोड़ा भी कीचड़ वगैरह होता है पूरा लग जाता है होगा। अब कौन खत्म? कौन सब तो खत्म दे, मतलब 3-4 ही थे, ज्यादा नहीं थे। कोई नहीं यार, सब बाइक्स में हाँ ठीक है भाई, जो अगर कुछ चाहिए तो फिर कुछ खोना भी पड़ेगा ही, वो बात है। लेकिन प्रोज में है। प्रोज क्या क्या है? टॉप स्पीड अच्छी है। हाँ, टॉप 343 अराउंड 340 कितने, अरे वो इसकी सीसी कितने थे? 334 सीसी की है। हाँ। क्रूजर सेगमेंट में है, 30 bhp, लेकिन आराम से। ये मैंने अभी लास्ट में संडे को राइड पे गया था, तो फिर आराम से 141 तक चढ़ गई थी। प्यार से गई थी वहां तक, 141 पे चढ़ गई थी। 141 मैंने एंड तक कर दी थी, उसके बाद भी जा सकती थी, उसके मेरे को आइडिया नहीं आ गया मतलब उसके बाद कितना जाती है, लेकिन चली जाती। स्टेबल कब तक फील होती है? स्टेबल तो वैसे तो बहुत स्टेबल है बाइक, लेकिन ये है ना कि क्या बोलते हैं, गड्ढों में अगर बाइक ज्यादा स्पीड पे है, 100-120 पे है, और अगर हल्के फुल्के भी गड्ढे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे माइनर से भी गड्ढे आ रहे हैं ना, वो भी बाइक में फील होते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके शॉकर इतने नहीं है, लेकिन चलो ठीक है यार, टॉप स्पीड बहुत प्यारी है बाइक के हिसाब से। जितनी भी क्रूजर सेगमेंट की बाइक्स आती हैं, या जो भी, मतलब मान लो ड्यूक व केटीएम को छोड़ के, केटीएम तो अलग सेगमेंट हो गया, केटीएम को छोड़ के बाकी जितनी भी यामाहा वगैरह की जितनी भी आती हैं, या R3 भी छोड़ दी, चलो जैसे 200 सीसी तक की जितनी भी आती है, लेंगे ना क्रूजर सेगमेंट में ही। जैसे क्रूजर सेगमेंट में तो कोई नहीं है इसके मुकाबले, कोई भी नहीं है, बस ट्रायम्फ को छोड़ के। ट्रायम्फ भी चलो मान लिया, वो इतनी क्रूजर सेगमेंट में आती नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं है। बुलेट होगी, क्या बोलते हैं, मैं बुलेट के, रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स हैं, 350 सीसी तक की उन्होंने जितनी भी निकाल दी हैं, अभी तक कोई भी इसके मुकाबले में नहीं होगी टॉप स्पीड में। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगती है? ब्रेकिंग इसकी है, मतलब इतनी नहीं कहूंगा मैं, ठीक ठीक है ब्रेकिंग इसकी। अच्छा, मतलब बहुत बार, 1-2 बार हुआ है कि मेरे को एकदम से ब्रेक मारनी पड़ी है, तो इसका थोड़ा है एबीएस का चक्कर की, क्या बोलते हैं कि ब्रेक लगती नहीं है ढंग से, लेकिन काफी हद तक मैं मानूंगा कि मतलब ब्रेक्स काफी ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन ब्रेकिंग होगी, सस्पेंशन है यार, सस्पेंशन मतलब छोटे छोटे गड्ढे फील होते हैं, लेकिन चलो ग्राउंड क्लियरेंस कोई नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो उस वजह से ठीक है। अब क्योंकि बनी भी एक सीटर के लिए है ये बाइक, लेकिन मैंने इसमें 2 सीट लगवा दी भाई, यार अब एक सीट में काम नहीं चलता है, तो फिर 2 सीट उस वजह से लगवा दी। अच्छा, क्यों लगवाई? अब बस है थोड़ा
दोस्त वगैरह बैठते हैं साथ में तो अच्छा मैंने लगवा ठीक है। आपने बहुत चीजें बहुत उसमें एक्सप्लेन करी है, काफी डिटेल में एक्सप्लेन करी बाइक से वैसे आज सच मेरे को कोई इशू नहीं है। खुशी लग रही है वैसे नेगेटिव्स हैं, लेकिन मेरे को यार बाइक ली है भाई पैसे खर्च करके, तो अब प्यारी तो लगेगी। तो अब मेरे को बहुत प्यारी है ये। अगर 10 में से नंबर देने हो इस बाइक को, 10 में से अगर इसको नंबर देने हो एज अ प्रोडक्ट तो 7.5 और अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी 10 on 10 है ना? 10 on 10 तो नहीं यार, एवरेज के लिए थोड़ा तो लाती है यार, पैसे तो अपनी जेब से जाते हैं तेल के लिए, लेकिन चलो कोई नहीं। तो चलो ठीक है, हाथी पालना है तो फिर ये सब तो अकॉर्डिंग टू मी होगी, चलो 8.5 मान लो। ठीक है, थोड़ी हीटिंग का और तेल की वजह से। बहुत थैंक यू सो मच, आपने हर चीज इतने डिटेल में एक्सप्लेन करी और लोगों को जरूर इतनी हेल्प मिली होगी। भाई आप भी चेकआउट कर सकते हो अपनी जावा बॉबर 42, गजब मशीन है भाई, मेरे को तो बहुत पसंद है भाई ये बाइक। इसके साथ होप करता हूँ यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।